धनंजय जी, जो वर्डिक्ट को लेकर अभी जो ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सभी ने हमने देखी है, 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रमाणों के साथ में बातें की हैं और हम लगातार देख रहे थे। बंगाल में हम जो जमीनी हालत और जैसे पहले हमने चुनाव का जिक्र किया, जो जनादेशों का जिक्र किया कि क्या था क्या हुआ, और वही कुछ यहां हुआ। जिस तरीके से 27 लाख नाम काटे गए और अब ये जो ताजा दृश्य है, इस्तीफा नहीं दूंगी, ये जो एक कही है कि अपनी आपत्ति दर्ज कराने का तरीका बिल्कुल ठीक है क्या? सब पे एक शुरुआती नोट धनंजय कुमार जी। इस्तीफा नहीं दूंगी उससे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन जो है, जो आधिकारिक तौर पे है चुनाव कराने के लिए, उसने सबको पर्ची बांट दी कि आप जीते आप हारे, तो अब इस्तीफा नहीं दूंगी इससे क्या होगा? देश में 2.5 लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके चुनाव हड़पा जा सकता है, तो ममता बनर्जी जी को उतारा नहीं जा सकता है क्या? ममता बनर्जी जी जो है अपनी नौटंकी कर रही हैं, जो करना चाहिए था। देखिए क्या है, राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं तो बहुत बड़ा पत्रकार हूं, ना राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन मैं गांधी जी को बहुत मानता हूं, नेहरू जी को बहुत मानता हूं। और गांधी जी की वो लाइन मुझे खूब अच्छी तरह याद आती है कि आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो साधन है वो सही होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस से कोई झगड़ा नहीं था गांधी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो हिटलर से भी दोस्ती कर लेना चाहते थे, किसी भी दोस्ती कर करके अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। गांधी जी उसके लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोग थे जो तलवार बंदूक गणासा लेकर के अंग्रेजों को मार करके भगाना चाहते थे, गांधी उसके उनके साथ खड़े नहीं थे। चौरा चौरी कांड बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है उसका। तो मैं उसी व्यवस्था का पोषक हूं, या कहिए मैं राह पर चलने वाला हूं। तो जब आप भाजपा को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर पॉलिटिशियन नहीं समझ पाए आरएसएस को पॉलिटिशियन, तो ये वो उन पॉलिटिशियन की गलती है जो आरएसएस को नहीं पहचान पाए। आरएसएस की शुरुआत क्यों हुई थी? आरएसएस ने शुरुआत से आज तक 100 साल हो गए, क्या किया? नफरत उसके केंद्र में, नफरत उसकी रीढ़ है। वो धर्म के नाम पर नफरत, जाति के नाम पर नफरत, लिंग के आधार पर नफरत, हर नाम पर नफरत। और उसके बाद उसको जो आवरण दिया गया वो प्रोपेगेंडा, झूठ। पहले अर्ध सत्य होता था, अब तो पूरा का पूरा झूठ होता है, जितना झूठ बोल सकते। और इस देश के मूर्खता का जो अशिक्षा है, जो अंधविश्वास है, इन सब का जितना दोहन किया जा सकता है उसको आगे बढ़ा करके आरएसएस ने वही किया, भाजपा ने वही किया। और उस भाजपा के साथ जो खड़े हैं, आज देखिए क्या गति हुई। सारे क्षेत्रीय दल, आप महाराष्ट्र से शुरू कीजिए या पंजाब से शुरू कीजिए, पंजाब खत्म, महाराष्ट्र खत्म, न शिवसेना है न शरद पवार है। बिहार भी देख लीजिए, नीतीश कुमार जी कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अखिलेश यादव जी किस हाल में है। उड़ीसा देख लीजिए, नवीन पटनायक जी कहाँ हैं। पश्चिम बंगाल नया उदाहरण है, तमिलनाडु नया उदाहरण है। कौन है? क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस के गर्भ से निकली, आज कहाँ? उनकी क्या विचारधारा? क्षेत्रीय दलों की विचारधारा क्या है? क्षेत्रीय दलों की विचारधारा केवल सत्ता है। सत्ता पर हमको कैसे पहुंचना है, हम भाषा के नाम पर उत्पात करें, हम जो है जाति के नाम पर करें, हम कुछ और करें, 3 5 6 जोड़ करके कुछ बना ले। यही क्षेत्रीय दलों का चरित्र रह गया। नतीजा क्या हुआ? यही लोग तो थे जो आज, जिनके नाम मैंने गिनाया, यही लोग थे जो भाजपा को मजबूत कर रहे थे। और आज जब जो है ममता बनर्जी को हटा दिया गया, हमारे अब वो भाषा हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारे गांव में करते हैं, बाल खींच करके नीचे उतार दिया गया, तो वो विलाप कर रही है। इस विलाप का क्या अर्थ? विलाप से पहले जो वक्त था, उस समय आप याद कीजिए, इंडिया गठबंधन बना था। मैं बार बार उस पल को याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेसियों को याद रखना चाहिए। जब इंडिया गठबंधन बना था, जब सोनिया गांधी ने तय कर दिया था कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक होंगे, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि केजरीवाल और ममता जी अभी नहीं है, इसलिए हम बाद में करेंगे। आज ममता बनर्जी कहाँ और केजरीवाल कहाँ? नीतीश कुमार तो जैसे भी है, जिस हाल में है, बीजेपी को कम से कम उस आदमी ने अभी भी रोका हुआ है। किसने रोका बीजेपी को? कौन सा प्रदेश है, कांग्रेस का कौन सा प्रदेश है जहां बीजेपी नहीं है? और एक बात और बताऊं, केरल में जो जीत हुई है, भारी जीत है, बढ़िया जीत है, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, उसको याद कर लीजिए। मोदी जी ने कहा कि देश से कम्युनिस्ट खत्म।
तो बंगाल से ममता बनर्जी ने खत्म किया, वहां से त्रिपुरा से बीजेपी ने खत्म किया, और केरल से कांग्रेस ने खत्म किया। अब बताइए, कुल मिलाकर के जोड़िए तो क्या नतीजा निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समीकरण बन करके आता है। तो अभी लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है जी। और सवाल के पहले मैं एक ये कहीं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो भी भाषा की बात हो रही है धनंजय सर, सुनिएगा, ये प्रधानमंत्री जी को सुनिएगा, ये कल शाम का जो उनका वक्तव्य है, इसमें एक जो जो हरी इसको देखिए आप। झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल को भी सुन लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ, सुनिएगा केजरीवाल। बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की, कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है। ये केजरीवाल कह रहे हैं। दरअसल 2-3 चीजें देखिए, एक तो इसमें निकला है कि विपक्ष कहीं एकजुट हुआ है। ये सोचा जा रहा था कि विपक्ष शायद इसके बाद और बिखर जाएगा। हमने जो प्रचार के दरमियान देखा था, जब राहुल गांधी का बयान आता तो उसको कहीं माना गया था, लेकिन अब चीजें जो निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं देर हुई है। हर बार ऐसा होता है कि जब सांप निकल जाता है तब फिर हम लाठियां पीटते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब कहीं सबक लेना चाहिए। एक चीज ये, और ये जो भाषा, ये शैली, आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं बंगाल में? सभी से सवाल करूंगा, क्योंकि बंगाल में देखा मैंने, आज एक वो मंदिर खोल दिया। अब ये जो इस तरह की जो प्रपंच हो रहे हैं, और फिर वहां अभी हिंसा के दौर शुरू है, वहां चल रहा है इतने सबके बाद, तो क्या देख पा रहे हैं आप? 9 तारीख का इनका जो जश्न होना है, जलसा होना है, और उसके पहले जो ये एकता, सब पर आपका, सभी से पूछूंगा, पहले आप। देखिए, ये जो दोनों को दिखाया, दोनों नमूने दिखाए आपने। मोदी जी बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, ये कम थोड़े हैं। केजरीवाल का भी इतिहास में नाम आएगा इसी बात। शीला दीक्षित को याद कीजिए, ये आदमी, यही आदमी है जिसने शुरुआत की है। ये आज जो हो रहा है वो इसी आदमी का शुरू किया हुआ, इसी ने पटाखे फोड़े थे। क्या दूसरा, क्या क्या है? आंधी है, दूसरा गांधी है। कहाँ है गांधी? क्या कर रहा है वो? अभी गांधी का नाम भी नहीं ले सके केजरीवाल, अटक गए। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इनको, ये बीजेपी का यही तो एजेंडा है। बीजेपी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के नेहरू और गांधी को गाली देते हैं। इसी एजेंडे पे तो है ये। रामशरण भाई साहब बोल रहे थे कि जो है आम आदमी अब सड़क पे नहीं उतरेगा। वहां गुंडे उतरे हुए हैं, झंडा पताका लेकर के, मारपीट हो रही है, मर्डर तक हो चुके हैं सड़क पे। किसका किसका ऑफिस जलाया जा चुका है, और पुलिस बोल रही है जय श्री राम, माइक लेकर के पब्लिक कर रही है जय श्री राम। किधर कौन पब्लिक जाएगा उतरने के? हम आप जा सकेंगे? हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं है कि मारे जाएंगे। देखिए, जिस दौर में देश को ले जाना था, इसमें जो है सबने होम किया है। कांग्रेस ने भी होम किया है, हम सब ने भी होम किया है। और जो हमारे रविंद्र भाई साहब ने कहा, मीडिया का सबसे बड़ा इसमें आहुति है। गटर में मैं तो बार बार बोलता हूं, रवीश कुमार ने गोदी मीडिया कहा, सब लोग आप लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं। गोदी मीडिया ऐसी होती है?
ये गटर मीडिया में बार बार बोलता हूं, ये गटर है, और वो भी गटर जिसमें सड़ा हुआ मांस बहता है, उसको मीडिया कहेंगे? ये प्रेस है। और इस बार लेकिन एक है कि हर चीज की इंतहा होती है, हम सब मानते हैं इस बात को। अब कोई बर्बादी के बाद जो है बचता है, कोई जो है थोड़ा पहले संभल जाता है। हम तमाम बर्बादी के बाद बचेंगे। हम फिर से आपको दोहरा दिलाएं, एक आपके राइट साइड कई गधे घूमते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उसमें गांधी जो है ना, गांधी आज भी रास्ता है आपके लिए। गांधी के अलावा कोई रास्ता भारत में नहीं। सावरकर के पोते प्रपौत्र जो है बोले ना कि 5 बार माफी मांगी, वो चर्चा नहीं हो रही है ना कहीं। और ये सारे के सारे जो है मौका परस्त है, लुटेरे हैं। देश को लूटने में सबका योगदान, कोई स्कूल दिखा के लूट रहा है, कोई किसी और दिखा के लूट रहा है, लेकिन सच बोलने का मतलब, अभी बिहार में देखिए क्या हो रहा है, अभी घर गिराए जा रहे हैं, 4-4 मंजिला घर गिराए जा रहे हैं, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। विधायकों का घर कोई नहीं गिराता है कि इलीगल हो। तो ये काल जो है, आम आदमी जो है, अब रामशरण भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं तो उधर ही दृष्टि दे रहा हूं बार बार, लेकिन जब पुलिस, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, तमाम बौद्धिक पत्रकार सब एक तरफ खड़े हो जाए, जिधर गटर बहता है उधर की नहीं, गटर ही बहेगा, तो क्या करिएगा रामशरण भाई? हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, पिछड़ा, दलित, इतने हमारे यहाँ विसंगतियां हैं, इतने हमारे यहाँ विषमताएं हैं, इतने हमारे यहाँ भेदभाव है। दुनिया में जितने किस्म के भेदभाव हो सकते हैं, तमाम भेदभाव हमारे पास है। और हमारे जड़ में भेदभाव है, स्त्री पुरुष का भेदभाव, ब्राह्मण दलित का भेदभाव, हिंदू मुसलमान का भेदभाव, बिहारी मराठी का भेदभाव, तमाम भेदभाव। अभी एक घटना सुनी ना दिल्ली में, इसलिए मार दिया पुलिस वाले ने गोली कि बोला कि बिहारी है। तो आप जब, और नेता मंत्री जब बोलते हैं कि ये बिहारी इधर आ गया, बंगाली उधर चला गया, ये शर्मनाक है। ये भारतवर्ष नहीं है। जिस संविधान की परिकल्पना की गई, जिस संविधान को लिखा गया, जिस देश के बारे में सोचा गया, वो देश खत्म हो चुका है। आप देश की लाश लेके घूम रहे हैं। देश का मतलब क्या है? देश का मतलब गांधी ने कहा, नेहरू ने बताया था, देश का मतलब कि नदी, पहाड़, भारत माता की फोटो लगाने से क्या होने वाला है? वो भारत माता है। अब वंदे मातरम गीत गा रहे हैं, आनंद मठ किस लिए लिखा गया? रामशरण जोशी भाई बताएंगे वो। तो आप जो है सारा गटर का कीचड़ उठा करके माथे पे घूम रहे हो। और आप भाषा की बात कर रहे हो संजीव भाई, आप उनसे भाषा की बात करो जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक लाइन नहीं बोल सकता, उससे भाषा की अपेक्षा करते हैं। जिसकी जड़ में, जिसके तन मन रोम रोम में नफरत भरा हुआ हो, उससे भाषा की बात करोगे? क्या है कि भाषा? वो गाली नहीं दे रहा है, कम है, माँ बहन की गाली देनी चाहिए उस आदमी। ठीक। अभी हम लोग को गलिया, अभी जैसे इधर आके गधे गलियाते हैं ना हम लोगों को, वैसे मोदी जी वहां से माइक से गलिया सकते हैं। गांधी को, नेहरू को, इन सबको गलियाइए, तब समझ में आएगा भाषा का मतलब क्या। भाषा क्या होती है? संवाद है। और जब लठैत घूम रहे हो सड़क पे, न्याय के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो फिर आप जो है अपना सर बचाइए या लाठी लेके आप भी निकल जाइए। क्या करिएगा? आप तय कर दीजिए।